आज का टॉपिक है बेटा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस क्या है? आ, कैसे करते हैं? सॉल्ट सभी जानते हो सॉल्ट क्या होता है। ठीक है। जब अगर सिक्स स्टैंडर्ड तक के बच्चे से पूछा जाए या सेवन्थ एट्थ तक के बच्चे को पूछा जाए तो वो बोलेगा सिर्फ कॉमन सॉल्ट को जानते हैं वो, और बोलेंगे NaCl। ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हो कि सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता है। टेंथ क्लास में भी आप कई तरह के सॉल्ट्स के बारे में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है। जैसे आप सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ते थे, Na2CO3। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ते थे, NaHCO3। ये सारे के सारे ये भी सॉल्ट ही होते हैं बेटा। ठीक है। तो अगर छोटा बच्चा कोई गलती करे कि भाई उसको NaCl को ही सॉल्ट बोलता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है, फिर टेंथ में आते हो तो तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह सारी चीज सिखाई जाती है। पहली बात तो आती है बेटा एनालिसिस, यानी कि किसी चीज को फाइंड आउट करना, मतलब उसका एनालाइज करना। ठीक है। विश्लेषण करना शायद हिंदी में। तो एनालिसिस करना होता है। अब देखो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं। थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ चुके हो बेटा। एनालिसिस होता है, आप इलेवेंथ क्लास का जो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है उसमें लास्ट में पढ़ते थे। एक होता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। और एक पढ़ते थे बेटा, ऐसे के ऐसे नोट्स बनाने आप सभी को। एक होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। अब क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी के बारे में पता करता है, यानी कि अमाउंट के बारे में रिलेटेड। इट इज रिलेटेड टू अमाउंट, यानी कि कोई भी चीज अगर अमाउंट से रिलेटेड है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। आप कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट कार्बन है, कितनी परसेंट सल्फर है, हम ये वाली बात करते थे वहां पे। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि मैं आपको कराती थी, आपको याद होगा कि मान लीजिए आपके टीचर ने आपको कोई भी सॉल्ट दे दिया और कहा कि आप फाइंड आउट करिए कि ये कौन सा है। ठीक है। या ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के बारे में बात करते थे उस टाइम पे तो हम। ठीक है। इलेवेंथ में जो आपने पढ़ा है ना, इलेवेंथ क्लास में बेटा अगर हम बात करें तो उसमें पढ़ा था आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो क्वालिटी का मतलब ये फाइंड आउट करना कि एलिमेंट कौन सा है। अगर ध्यान हो, हम करते थे दुमाज मेथड, जेड हेल मेथड, कैरियस मेथड, ये वाले मेथड करते थे, है ना। नाइट्रोजन की को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड होते थे। ठीक है। और जो हमारे हेलाइड्स होते हैं, क्योंकि हम बोलते थे कि क्वालिटेटिव यानी कि जो ऑर्गेनिक, क्योंकि वहां पे बेटा देखो क्वालिटेटिव में सिर्फ वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने आपको सिखाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा। देखो कार्बन होगा, ऑर्गेनिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली। फिर मैं आपको बोलती थी इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। हम इसके बारे में बात करते थे बेटा। ठीक है। फिर मैंने सिखाया था कि कैसे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कार्बन को कैसे पता करते हैं, हाइड्रोजन को कैसे पता करते हैं, फिर क्लोरीन, सल्फर, और सबसे लास्ट में मैंने नाइट्रोजन के कराए थे दो मेथड। अगर आप अपनी इलेवेंथ वाली नोटबुक उठा के देखोगे तो सारा करा रखा है और समझ जाओगे कि क्या मतलब मैं अभी किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो कर रखा है बेटा आपने। तो वहां पे पता करते थे कि कार्बन को कैसे पता करते हैं, हाइड्रोजन को कैसे पता करते हैं, क्योंकि कार्बन को मतलब हाइड्रोजन को जैसे जला जैसे होता है ना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के, ठीक है, H2O में कन्वर्ट करा के, और फिर वो कॉपर सल्फेट में डाला जाता था, उसका ब्लू कलर हो जाता था जो प्रेजेंस दिखाता था हाइड्रोजन का। तो अभी हम उसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें करवा चुकी मैं एक बार। और वो वाली नोटबुक उठा के देखोगे तो समझ जाओगे। तो वहां पे क्या करते थे, ऑर्गेनिक। और एक और दूसरा होता था हमारा बेटा, आपको ध्यान हो, परसेंटेज ऑफ, मतलब जो हम क्लोरीन की निकालने का एक फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ था तुम्हें। ठीक है। और उसमें ये बता रखा था, क्योंकि Ag को हम AgCl में कन्वर्ट कराते थे, प्रेसिपिटेट बनाते थे, और ये सारा तो यानी कि वहां पे परसेंटेज यानी कि अमाउंट के बारे में बात करते थे। तो वो होता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सारा भी आपका नीट और जेई में है। आपको अभी क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हें करवा चुकी हूँ बेटा। ठीक है। जिस भी बच्चे ने अच्छे से किया है उसको पता है कि कैसे क्या क्या हम इसके अंदर करते थे। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में जैसे अभी बताया, फिर अब क्या ऐड ऑन हो रहा है, अब नई चीज ऐड ऑन हो रही है बेटा आपके पास,
अब की बार हम करेंगे सॉल्ट के बारे में, यानी कि अब एनालिसिस करना है हमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है सॉल्ट्स का, यानी कि हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये जो पढ़ा है ना 11th में, जो आपने पढ़ के आए हो इतना सारा, तो वो पढ़ के आए हो बेटा आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ के आ चुके हो। आज मैं बात करूंगी, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रिलेटेड है आपका मतलब इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स के बारे में, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, इनऑर्गेनिक का टॉपिक है ये, हम ऐसे बात करें। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस। अब आ जाते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं, यानी कि सॉल्ट का क्या कहना चाह रहे हैं हम, सॉल्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, पीरियड। ओके, अब आ गया बेटा सॉल्ट। तो सोल्ट क्या होता है, सोल्ट होता है बेटा, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मुस्कान, एक सेकेंड रुकना बेटा अभी, एक बार है ना, वीडियो ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो, फिर मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। एक बार कैमरा ऑन करो बेटा मुस्कान। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, मुस्कान अच्छा, और बच्चों से पूछती हूँ बेटा, कितने बच्चों को नहीं दिखाई दे रही, एक बार वो हैंड रेज करेंगे जिसको दिखाई दे रही है अच्छे से। ये सभी कोई नहीं दिखाई दे रही, मतलब थम्स अप करो बेटा, अगर दिखाई दे रही है तो थम्स अप करना है कि दिखाई दे रही है। ठीक है, मंजू को भी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है मुस्कान, मतलब आपके एंड से बेटा नेटवर्क का इश्यू है फिर। तो एक बार है ना दोबारा से रीचेक करो, एक तो है ना अपने फोन को एक काम करना, एक होता है बेटा एरोप्लेन मोड पे डाल के, और फिर दोबारा से मतलब जब भी आप ज्वाइन करते हो तो एक चीज किया करो, अगर किसी चीज में कनेक्ट करने में इश्यू आ रहा होता है तो थोड़ा सा एक होता है हमारे पास ऑप्शन कि हम एरोप्लेन मोड ऑन करके और फिर 2 मिनट के बाद उसको ऑफ करके और तब वो करें, तो थोड़ा सा उसमें नेटवर्क वगैरह का जो इश्यू होता है ना वो रिजॉल्व हो जाता है बेटा। और कई बार रीस्टार्ट, मतलब रीस्टार्ट का मतलब ऐसे लगा सकते हो कि फोन स्विच ऑफ करके एक बार ऑन करके देख लो, जैसे मीटिंग जब भी आप ज्वाइन करो उससे पहले, तो ये जो थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का और ये ऐसे इश्यू होते हैं ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हम करते हैं, एक सेकंड आगे। तो मैम दोबारा से ज्वाइन करनी है? एक बार आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, एक एक है ना मुस्कान, नो एक बार मैम। करके, एक बार करके देख, वो कर एरोप्लेन मोड ऑन करके और फिर दोबारा से ज्वाइन करके देख बेटा एक बार, और ओके या फिर एक मैम। बार एग्जिट करके और दोबारा से ज्वाइन कर। ओके मैम। ओके बेटा, बाकी रिकॉर्डेड है ये, ऐसा नहीं है छूटेगा आपका, ये मिल जाएगा आपको सारा का सारा। तो अभी हम बात करेंगे बेटा सोल्ट के बारे में, सोल्ट कैसे होता है ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल जो हम पढ़ते आए हैं बेटा, HCl प्लस NaOH। ठीक है, तो HCl और NaOH की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब इनको एक HCl और NaOH, तो क्या होता है, हम जानते हैं, देखो एसिड किसको बोलते हैं, जो H पॉजिटिव देता है, बेस किसको बोलते हैं, जो OH नेगेटिव देता है। तो अगर एसिड में से H निकल जाए
और बेस में से OH निकल जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अब कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, मैडम Cl Na क्यों नहीं लिखा, ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लिखा। एक तो है ना, कोई बच्चा भी इसको वो नहीं करेगा बेटा, ऑप्शन दो भाई हमें, ठीक है, ओके बेटा। HCl और NaOH, तो NaCl बनेगा। एसिड में से तो H चला जाता है बेटा, और बेस में से OH चला जाता है, तो एसिड में से H और बेस में से OH, तो NaCl बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि मैम ClNa क्यों नहीं लिखते हैं। देखो याद रखना बेटा, हम है ना कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका लगा लो। सिर्फ हम किसको छोड़ दें, तो अगर CH3CO नेगेटिव को छोड़ दें, ठीक है, ये पहले लिखा जाता है और फिर H पॉजिटिव बाद में लगता है। बाकी इस इन सब में रिप्रेजेंटेशन, बाकी नॉर्मल जितने भी सॉल्ट्स हैं हमारे, उन सब में क्या होता है, एन मतलब जो कैटायन होता है वो आगे की तरफ और एनायन बाद में लिखा जाता है। अब होता क्या है बेटा, अब दो वर्ड यूज होंगे। सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है एसिड रेडिकल, नोट्स में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं करवा रही हूँ आपको। सोल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसिड रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल क्या होता है, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अच्छा, एसिड का बचा हुआ पार्ट बेटा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ, रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, देखो एसिड ने क्या किया बेटा, एसिड ने H को लूज कर दिया तो Cl बच गया, ठीक है। तो एस बेस ने क्या किया, OH को लूज किया तो Na बच गया। तो और अल्टीमेटली क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन में वाटर का रिमूवल हो गया। तो जो एसिड का, जो वाटर रिमूव करते टाइम जो एसिड का जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, जो एसिड का जो बचा हुआ पार्ट है, तो जो एसिड में से बच के आया है उसको बोलते हैं हम एसिड रेडिकल। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से कौन सा हो गया हमारा एसिड रेडिकल, देखो H निकल गया तो Cl, यानी कि हमारा एसिड रेडिकल कौन सा है बेटा यहाँ पे, Cl नेगेटिव। देखो हमेशा, दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ, ध्यान से देखो, किसी भी एसिड में से हमेशा H पॉजिटिव ही निकलेगा, और H पॉजिटिव निकलेगा तो नेगेटिव वाला पार्ट बचेगा। तो हमेशा जो एनायन होता है, आप ऐसे बोल दो कि जो हमेशा एनायन होता है वही क्या होता है, एसिड रेडिकल, ठीक है। और एनायन मतलब जो नेगेटिवली चार्ज, एनायन किसको बोलते हैं बेटा, मेरे हिसाब से सबको पता होगा ये वाला पॉइंट, तो नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो होता है किसी भी सॉल्ट का, उसको बोलते हैं हम एसिड रेडिकल। और अब बेस में से देखो, बेस में से क्या होता है हमारा, OH नेगेटिव रिमूव हो गया, तो OH नेगेटिव रिमूव होने के बाद क्या बचेगा, पॉजिटिव पार्ट बचेगा, क्योंकि हमेशा बेस में से OH नेगेटिव रिमूव होगा, तो Na पॉजिटिव बचेगा। तो Na पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है, यानी बेसिक रेडिकल, हम ऐसे बोल सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेस, ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब जब हम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बेस का जो बचा हुआ हिस्सा है तो क्या बच गया हमारा, कैटायन। कैटायन, तो हमेशा कैटायन को क्या बोला जाता है, अब याद कर लो बेटा, कैटायन को मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल, और एनायन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल, ठीक है। तो कंक्लूजन, किसी भी सॉल्ट में हमेशा दो पार्ट होंगे, एक कैटायन और एक होगा हमारे पास एनायन, ठीक है। तो कैटायन जो होता है उसको बेसिक रेडिकल, तो ऐसे याद करवाती हूँ फिर मैं, एसिड और एनायन, ये याद हो जाएगा बस बेटा, इतना याद रख लो, ए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा कि भी कौन सा एसिड रेडिकल कौन सा बेसिक रेडिकल। तो एसिड रेडिकल एनायन को बोलते हैं, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज। तो किसी भी सोल्ट में दो हिस्से होंगे उसमें से, अब जैसे मान लो मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, Al2SO4 का प्राइस, ठीक है। अब इसमें एसिड रेडिकल कौन सा है और बेटा बेसिक रेडिकल कौन सा है, ठीक है। तो मुझे याद हो गया है कि एनायन
ये एनायन होता है, ठीक है, बाद वाला। तो ये एनायन क्या होता है, एसिड रेडिकल। अभी याद करा है, देखो मैंने इस वाले रिलेशन से यहाँ पे, ठीक है। जो एनायन होता है ये वाला हमारा एसिड रेडिकल होता है। तो मुझे पक्का पता है कि जो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव, ये क्या है हमारा एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल। और जो हमारा, जो ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है, बेसिक रेडिकल। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा बेटा, बेसिक रेडिकल। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड और मतलब एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अब हमारे में ना अब तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं बेटा, अब दुनिया भर के सॉल्ट हैं, हमें कौन से करने हैं। तो जो हमारे जो एग्जाम में आएंगे वो दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है, देखो, यानी कि जो आपका सिलेबस दे रखा है ना बेटा, जो एनटीए ने जो नीट और जेई का जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया हुआ है कि बस आपको इतने में से, अब पॉजिटिव वाले तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले तो कितने ही लगा लो बेटा, Fe3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, ठीक है, Ni2 पॉजिटिव, ओ भाई, ठीक है, एक सेकंड, Ni2 पॉजिटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे होते हैं जो हमारे अगर हम बात करें बेसिक रेडिकल्स की। ऐसे ही एसिड रेडिकल भी खूब सारे होते हैं बेटा, यानी कि एनायंस भी खूब सारे होते हैं, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, कितने लगा लो, कितने हैं, एसिटेट वाला CH3COO नेगेटिव हमारे पास, ठीक है, ऑक्सलेट वाला COO नेगेटिव, एक सेकेंड रुकना बेटा, COO नेगेटिव। तो ये वाले क्या हो जाएंगे हमारे एसिड रेडिकल्स हो जाएंगे। तो अब ध्यान रखना है, अब पॉइंट ये है कि हमारे सिलेबस में कौन से हैं, हमें वो करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, मुस्कान नहीं आई भाई अभी तक, एक सेकेंड रुकना। आ गई मुस्कान, अब दिखाई दे रही है बेटा, एक बार अगर दिखाई दे रहा है तो थम्स अप देना है, या सुन सुन रहे हो। एक बार अनम्यूट करती हूँ मैं आपको। अच्छा, अनम्यूट करो एक बार आपने, हाँ, अ, अभी कैसे मैम रिजोल्व हुआ, दिखाई दे रहा है। कैसे रिजोल्व हुआ बेटा। मैम लीव करके दोबारा से कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं मतलब इसलिए होता है ना ताकि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, कल परसों भी किसी और बच्चे के साथ था, तो वो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। कशिश भी आ गई आज, कशिश ज्वाइन हो गया बेटा आपका, कहाँ है, कशिश अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अच्छा, यस मैम। आज ज्वाइन होगी आपकी, अब दिखाई, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। यस मैम। मैं हाँ जी बेटा, हाँ दिख रही है। ठीक है बेटा, फिर ठीक है, ओके, चलो, एक बार अटेंडेंस दोबारा से ले लेना। पहले भी हो जाती। हाँ जी बेटा, पहले हो जाती थी। मैम पहले नहीं, आज हो जाती पहले, मैं तो अभी सो के उठी हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, नहीं कल वो आपका वो इश्यू था ना, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे करते हैं, फिर पूछती हूँ मैं बाद में उसको। चलो, तो हमने अभी तक किया था सोल्ट एनालिसिस। तो सोल्ट एनालिसिस में मैंने बताया बेटा, अब आपको लिखने हैं कि आपको कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है, तो एनायन कौन कौन से हैं, और हमारे पास कैटायन कौन कौन से हैं जो हमारे सिलेबस में आने हैं। ठीक है, एनायंस में अब फिर से सबको पता होना चाहिए, एनायंस होते हैं, ए से याद कराया है, ए से, ठीक है, थोड़ा सा हम बोलेंगे ए से एसिड रेडिकल, तो डरना नहीं है कि भाई एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं, तो वहां पे ऐसे बोलेंगे, एनायन नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे एसिड रेडिकल फाइंड आउट करिए।
तो वो पूछ रहा है कि जो मैंने आपको सॉल्ट दिया है उसमें एनायन कौन सा है, ये फाइंड आउट करो। तो आपको सोल्ट पता है जो पेपर में, मतलब जो आपको फाइंड आउट करने हैं वो कौन कौन से दे सकता है? ऐसे तो दुनिया भर के हैं बेटा, इतने सारे कैसे कर पाएंगे बच्चे, हर एक के लिए अलग टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें से सिलेक्टेड कुछ उन्होंने दे रखे हैं, सिर्फ आपको वो वाले करने हैं, तो मैं वो लिखवा देती हूँ एक बार। NO2 नेगेटिव, ठीक है, नाइट्राइट जिसको बोलते हैं, S2 नेगेटिव सल्फाइड हमारा, ठीक है, और CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट हो गया हमारा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, और हमारा हो गया SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये तो करने हैं बेटा हमें एनाइंस। ठीक है, और इनमें भी बड़ा ध्यान रखना है, देखो कौन कौन से। NO2 ये सबको लिख लेना है। NO2 होता है बेटा नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। NO3 नेगेटिव होता है बेटा, NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इन दोनों नामों में, दोनों अलग अलग हैं। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, एक तो ये वाला कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, अब एक होता है S2 नेगेटिव सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड, सल्फाइड, और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। तो देखो कितना, मतलब कितना पहले पता होना चाहिए बच्चों को, तीनों चारों नाम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, मतलब हर एक नाम से सेंस बदल जाते हैं। तो सब बच्चों को ना ये माइंड, छोटी छोटी बारीकियां पता होनी चाहिए। तो S के ऊपर 2 नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, S के ऊपर 2 नेगेटिव, तो ये हो गया हमारा सल्फाइड। SO3 2 नेगेटिव तो सल्फाइड, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव इसको बोलते हैं बेटा हम सल्फेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैटायंस। तो ये है हमारे सिलेक्टेड से करके, नहीं तो दुनिया भर के होते हैं बेटा MSc में, तो जब आप जाओगे तो खूब सारे करवाते हैं, लेकिन हमारे ये वाले हैं, चलो मतलब थोड़ा सा आसान हो गया हमारा काम। अब नेक्स्ट है बेटा कैटायन। कैटायन के लिए क्या है हमारे पास, हमें करना है Copper 2 पॉजिटिव के लिए, Pb2 पॉजिटिव के लिए। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो पहले CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए एक लीक टेस्ट होता है। तो MCQ में आया हुआ था एक बार बेटा, हालांकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड था, उन्होंने वैसे ही डाल दिया, हालांकि प्रैक्टिकल वाला सिलेबस देते नहीं है, लेकिन वैसे ही पूछ दिया कि लीक टेस्ट कौन से उसके लिए करवाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन था कुछ। तो Fe3 पॉजिटिव, आगे समझाएंगे कैसे होते हैं ये सारे के सारे। Nickel 2 पॉजिटिव, ठीक है, और नेक्स्ट है बेटा हमारा NH4 पॉजिटिव अमोनियम के लिए, ठीक है, और Zn2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, कैटायंस ज्यादा है ना, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, और Ba2 पॉजिटिव। तो थोड़ा सा है ना बेटा, तभी समझ आएगा, एक तो आपको है ना डेली क्लास ज्वाइन करनी है, मतलब डेली अच्छे से पढ़ना है तभी हो पाएगा, नहीं तो रह गया तो बीच में फिर नहीं समझ आएगा। तो अपना जून की छुट्टियों को यूटिलाइज करना है, ताकि लास्ट में डर ना लगे, ये पढ़ चुके होगे तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब क्या करवाया जा रहा है या किस तरह का क्या टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक हो जाता है फिर, और सारे टॉपिक तो तुम पढ़ चुके होते हो एक बार। तो एक तो तान्या, मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, वीडियो पॉज हो गई। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बेटा आपको? तो एक बार एग्जिट करके दोबारा नो से आ जाओ मैम। बेटा, एक बार एग्जिट करके दोबारा से आ जाओ। अगर किसी की स्क्रीन ओके मैम। ऐसे हो जाए ना, तो वो नेटवर्क का इश्यू है, तो एक बार एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो। सपना का भी हाँ जी बेटा बोलो। मैम मेरे को भी मैम नहीं जो दिखाई अभी दे रही है। आपने फॉर्मूले लिखे थे वो नहीं दिखाई दिए। फॉर्मूले नहीं दिखाई दिए? अच्छा मुस्कान आपका बताओ बेटा। मैम वीडियो पॉज हो गई, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मेरे एंड से नेटवर्क का इश्यू होगा फिर। ओके,
बेटा देखो ये है ना सारा नेटवर्क का इश्यू है, तो इसके पास इसके लिए मेरे पास है ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि मैं मतलब ये भी नहीं पता अब किसके एंड से हो रहा है, तो मैं आपको रिकॉर्डेड इसीलिए रिकॉर्डेड करती हूँ मैं। तो अगर किसी बच्चे का थोड़ा बहुत रह जाता है ना, तो आप एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि हमारे मेरे एंड से बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं और मतलब बिल्कुल कोई भी इश्यू नहीं आ रहा है, मेरी स्क्रीन भी नहीं रुक रही है और मेरा काम बिल्कुल लिखने में भी बहुत अच्छे से लिखा जा रहा है। तो ये थोड़े बहुत, अरे भाई, हाँ, तो अगर थोड़ा बहुत रुकता है तो बेटा कोई बात नहीं, एक बार एग्जिट करके या तो दोबारा ज्वाइन कर लिया करो, थोड़ा वेट कर लो और फिर रिकॉर्डेड वाले में से कर लेना, क्योंकि और तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस चीज का हमारे पास। लेकिन करना डेली है, जितना मैं डेली करवाती हूँ वो डेली आपको रिकॉर्डेड देख के चाहे वहां से कर लेना, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि फिर बाद में अपलोड करना और इतना कुछ, वो इसी वजह से ताकि आप सब कर पाओ इस चीज को। तो किसी बच्चे को जैसे सपना को ये वाले मतलब जो मैंने एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स के नाम लिखाए हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं बेटा, ये बाद में कर पाओगे आप आसानी से। तो ये वाला हो सकता है। चलो, कैटायन का क्या होता है बेटा? कैटायन आता है हमारा OH नेगेटिव निकलने के बाद बेस से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेसिक रेडिकल। तो हमें नाम दे रखे हैं कि भाई ये वाले तो एसिड रेडिकल करने हैं और ये वाले बेसिक रेडिकल करने हैं, ठीक है। तो हम ये सारे करने वाले हैं, ठीक है। और एक कोशिश करेंगे इसमें PDF का ऑप्शन होगा तो, मैं है ना 1 मिनट रुकना बेटा, कितना टाइम रहता है अभी? हमारे पास 8 मिनट है, तो आज मैं 2 मिनट पहले बंद करके देखूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो हमने करवाया है उसकी PDF मिले आपको, ठीक है, तो PDF शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। चलो, नेक्स्ट पे आप, तो ये हो गया हमारा सिलेबस में, तो ये है बेटा, ठीक है, एक तो ये लिख लेना और कैसे कौन कौन से आने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अब दोनों में से एसिड और बेसिक वाले में से, अब देखो दोबारा से पहले वाले पेज पे आती हूँ मैं एक बार, ये वाला, इसमें से बेटा एक, जैसे मान लो मुझे थर्ड वाले, ठीक है, कोई सॉल्ट दिया गया है, ठीक है। अगर मुझे कोई सॉल्ट देता है तो उसके दो पार्ट होते हैं बेटा। दो पार्ट मतलब जैसे मान लीजिए मुझे दिया एल्यूमिनियम सल्फेट या AlCl3 मान लेते हैं, थोड़ा सिंपल लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे होता है, हम कैसे करेंगे? देखो, जब भी कोई, मान लीजिए आपके टीचर ने लैब में आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर दे दिया, ठीक है, ऐसे पकड़ा दिया कि भाई ये एक सॉल्ट है, ये बहुत मैक्सिमम सॉल्ट व्हाइट कलर के होते हैं बेटा, ठीक है। बल्कि जो कलर्ड सॉल्ट होते हैं ना वो तो देखते ही समझ आ जाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का हो गया, या फिर जो लाइट ग्रीन का होता है वो फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। लाइट ब्लू कलर, जो ब्लू कलर का होता है हमारा वो कॉपर सल्फेट होगा। तो ये जो कलर्ड होते हैं ना, कलर्ड सॉल्ट, वो तो तभी पता चल जाते हैं। बाकी के सारे सॉल्ट हमारे व्हाइट कलर के होते हैं, मैक्सिमम सॉल्ट हमारे किस कैसे कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको है ना एक मतलब मान लीजिए आपके टीचर ने ये दिया कि भाई व्हाइट कलर का कोई भी सॉल्ट दिया और ये कहा कि बताओ भाई ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें कैटायन कौन सा है और एनायन। अब क्या करोगे? अब आप कुछ भी XYZ दे दिया। अब जैसे मैं आपको ये कहूँ, आपके किचन की बात करते हैं, ठीक है, मान लो मैं आपको ये कहूँ टेस्ट नहीं करना है और आपको 4 डिब्बे रख दिए आपके सामने या 3 डिब्बे रख दिए, एक में तो, ओके बेटा, देखो, तो मैंने ये कहा कि पता करो, तो आप क्या करोगे? आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, लैब में एक्सपेरिमेंट कर करके देखोगे कि भाई अच्छा पॉजिटिव पार्ट में क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव पार्ट कौन कौन सा हो सकता है। तो अलग अलग टेस्ट होते हैं बेटा। पहले आपको एक एक बार तो आपको कैटायन के लिए टेस्ट करना है। कैटायन में पॉसिबिलिटीज हैं भाई, Al भी हो सकता है, 3 पॉजिटिव हो सकता है, Nickel 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। आपका Cu2 पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस वाले में,
ठीक है, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है, तब जाके आप फाइनल कंक्लूजन निकालोगे। जब आप मान लीजिए कैटायन आ गया Al3 पॉजिटिव और एनायन आ गया Cl नेगेटिव, तो आप बोलोगे कि सर मेरा जो भी आपने सॉल्ट दिया था वो AlCl3 था। ठीक है, तो ऐसे होता है बेटा, कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो जो आपको ये डिसाइड करना होता है, कैटायन के लिए अलग से टेस्ट होते हैं, ठीक है, और एनाइंस के लिए अलग से टेस्ट होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, देखो फाइंड आउट करने के लिए जो आपको व्हाइट कलर का जो पाउडर दिया है आपके टीचर ने, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट दिया है, आप क्या करोगे उसमें से एक बार तो कैटाइन ढूंढने की कोशिश करोगे, और उसके अलग अलग तरीके होते हैं, और एक होता है एनाइन। पहले किसको ढूंढा जाता है? पहले ढूंढा जाता है एनाइन। जनरली जब भी सॉल्ट के लिए, क्योंकि एनाइन के लिए अलग से टेस्ट होते हैं, वो वही लिखवाने का काम करेंगे बेटा अब हम। ठीक है, एनाइन के लिए अलग से काम होते हैं, टेस्ट होते हैं, और कैटायन के लिए अलग से टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम है ना एनायन को फाइंड आउट करते हैं, बाद में कैटायन को करते हैं। तो अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी टीचर पढ़ाते भी होंगे इस चीज को कि एनायन को क्यों पहले कराते हैं। देखो एनायन का एक्चुअली एनायन के लिए टेस्ट पहले इसलिए करना होता है क्योंकि अगर हमने कैटायन को पहले डिटेक्ट करने की कोशिश की, तो कुछ एनायन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कैटायन का पता नहीं चल पाता है। जैसे अगर हम बात करें, मतलब वो इंटरफेयर करते हैं डिटेक्शन में। जैसे मैं मान लो एक जर्नल सा एग्जांपल लेती हूँ बेटा। जैसे मान लो आपकी क्लास में एक बहुत, मतलब बढ़िया बच्चा है, बढ़िया मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा है, बोलने में आंसर देने में बहुत कॉन्फिडेंट। अब पढ़ने में तो बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं बेटा, लेकिन वो एक आधी बच्चा होता है जो, मतलब उसको आंसर चाहे उसका गलत हो चाहे ठीक हो, जो वो फटाक से बोलता है कि यस मैम, ठीक है ये वाला आंसर होगा, चाहे उसका गलत ही हो, मतलब वो उसमें कॉन्फिडेंस पूरा है। हम उस तरह के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बेटा वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा, तो मैक्सिमम टाइम ये होगा कि वही वाला स्टूडेंट आंसर करता रहेगा। टीचर को और क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे पास, उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि भाई ये भी अच्छा है। सपोज करिए वो वाला बच्चा को हम ये बोल दें कि भाई तुम बैठ जाओ चुपचाप, हमें पता है तुम बहुत अच्छे हो, या फिर हम उसको क्लास से बाहर कर दें कि भाई ये तो, मैं मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं बेटा आप अलग से बैठो, आपका तो पता है आपको आता है ये वाला, बाकी बच्चों से मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ। ठीक है, अब वो इंटरफेयरिंग नहीं है, अब मैंने उसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया, अब और उसको अलग कर दिया, अब वो इंटरफेयर नहीं करेगा, अब और बच्चों का पता चल पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एनायन को फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि सम एनायंस क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं बेटा। ठीक है, तो इंटरफेयर करने वाले कुछ एनायंस में से ऐसे होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं, कैटायन का पता ही नहीं चलने देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के एनायन का पहले कर लेंगे, ताकि एनायन का पता चल जाएगा तो हमें पता, हम उसको जो भी इंटरफेयरिंग है पता है भाई ये इंटरफेयर करेगा, हम उसको पहले ही अलग से फाइंड आउट कर देंगे, या फिर अलग अलग से सेपरेट करा देंगे। कई सारे मेथड्स होते हैं कि भाई ये वाला एनायन अलग करो, तभी कैटायन के बारे में पता चल पाएगा, नहीं तो कैटायन का नहीं पता चल पाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा बेटा कि ये इंटरफेयरिंग का मतलब क्या होता है। इंटरफेयर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी क्लास में बताया, एक जर्नल, ये तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो आप शायद क्लास में आराम से रिलेट कर पाओगे, कि कई बार तो ऐसा होता है कि तीन बच्चे बैठे हैं, ठीक है, या चार बच्चे एक साथ बैठे हैं, उनमें से मैं एक एक बच्चे को, दो बच्चों के दिमाग में सेम आंसर आया, लेकिन एक की स्पीड ज्यादा है कि यस मैम, हर बार वो पहले बोल देता है, दूसरा सोचता है अरे मैं भी बता देता। ठीक है, तो वो एक ज्यादा एक्टिव है, इस वजह से कोई बच्चा एक ज्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से दूसरों का नहीं पता चल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको पहले ये कहना पड़ेगा कि भाई अलग से हो जाओ। तो इसीलिए जब भी हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो एनायंस को पहले डिटेक्ट करते हैं, यानी कि एनायंस के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होती है, ठीक है, वो हम पहले मतलब फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एनायंस के लिए एक पूरा सा मेथड बनेगा, एनायंस के लिए क्या क्या मेथड होता है, और फिर होता है हमारा स्टार्ट कैटायंस के लिए। तो आज हमने इतना ही किया है, क्योंकि पीडीएफ ओवर होने वाली, पीडीएफ बना देती हूँ बेटा, क्लास ओवर होने वाली है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन आता है।